वेलकम बैक गाइस। आज मैं आपके साथ कुछ चीज़ साझा करना चाहता हूँ। मैं अभी एक फ़ाइल स्टडी कर रहा था, तो उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट मुझे मिले और साथ में दस्तावेज़ भी हैं। तो उसके अंदर पहले थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ ब्रीफ़, ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या चीज़ आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो कहानी कुछ ऐसी है कि कुछ साल पहले करीबन 2013 के अंदर एक घटना घटती है, जिसके अंदर एक शख्स स्कूल जा रहा होता है और उसके साथ में कुछ लोग छेड़खानी कर देते हैं। और छेड़खानी करने के बाद, वो वारदात होने के बाद आरोप प्रत्यारोप लगते हैं और जो भी गवाह होते हैं वो सब जुटाए जाते हैं और आस पड़ोस से जानकारी इकट्ठा की जाती है। बहरहाल इसी तरीके से जो वो वारदात हुई उसकी तहकीक और इन्वेस्टिगेशन जारी रहती है और वो आगे बढ़ता है मामला। ये मोटे मोटे मैंने फैक्ट बताया आपको, ठीक है। तो जो घटना मैंने आपके साथ अभी शेयर करी वो 2013 की घटना है। अब इस घटना के अंदर मेरा मेन मोटिव क्या था, या ये वीडियो बनाने का जो मतलब के पर्पस था, वो सिर्फ इतना था कि अगर आपको कोई भी जानकारी मिलती है तो उस जानकारी पर केवल सुनी सुनाई बात पर आप यकीन ना करें और अपनी कोई भी राय कायम ना करें। ये केवल इस घटना से मुताल्लिक बात मैं आपको नहीं बता रहा। कोई भी जानकारी, किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी अगर आपको मिलती है किसी भी घटना से संबंधित, किसी भी वारदात से संबंधित, तो आप पहले उसकी तहकीक कर लें, उसकी जड़ तक चले जाएं, उसके बाद आप अपनी राय बनाएं या कोई भी फ़ैसला लें। घटना हो गई, व्यक्ति हो गया, या कोई भी XYZ आपका इंसिडेंट हो गया। ये मोटा मोटी घटना थी। अब थोड़ा सा इसके डिटेल में चलते हैं। मतलब ब्रीफ मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा, ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्टार्टिंग करते हैं। तो उसी के अंदर ये जो मैंने अभी आपको घटना बताई, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी पर ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की बात है ये आपको, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ा है, देन उसके बाद में मतलब वीडियो बनाने के लिए मतलब मुझे वो हुई है कि मैं ये बात आपके साथ शेयर करूं। तो घटना में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 20/3/2013। पेपर डॉक्यूमेंट का नाम है दैनिक जागरण। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है दैनिक जागरण क्या है। दैनिक जागरण एक जाना माना आपका सूचना पत्र या यूँ कह लीजिए अखबार है, जो कि आपको और हमें रोज़मर्रा के वारदात, घटना, जानकारी, काफ़ी चीज़ों से हमें परिचित कराता है या जानकारी देता है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी के ऊपर लांछन लगाऊं या किसी को डिफेम करो, मानहानि पहुंचाओ। ये बिल्कुल भी मेरा मकसद नहीं है। मेरा जो मकसद है सिर्फ़ आपको उस जानकारी से अवगत कराना है, जो जानकारी आप सुनी सुनाई बातों को सुन करके या जानकारी को सुन करके अपना फ़ैसला या सामने वाले की राय, दोष निर्दोष या फिर किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देते हैं बिना सच्चाई को जाने। सिक्के के एक पहलू को देख करके आप दूसरे पहलू को नज़रअंदाज कर देते हैं और अपनी राय बना लेते हैं। ये सिर्फ उस पर्पज़ के लिए आपको बताई जा रही है वीडियो। तो बात कुछ ऐसी है कि देहरादून 20 मार्च 2013, दैनिक जागरण। ऊपर बड़ी बड़ी इन्होंने हेडलाइन लिख रखी है, छेड़छाड़ से रोका तो छात्रा के कपड़े फाड़े। ये इनकी हेडलाइन है और बाकी नीचे डिटेल में लिख रखा है इन्होंने, ठीक है। ये इसके अंदर आपने देखा भी होगा, यहाँ पर ये बड़ी सी हेडलाइन है जो भी मैंने पढ़ी, और साइड में मैंने हाईलाइट भी कर रखी है डेट। ये कोई मैं मन से नहीं बता रहा अपने। वारदात मैंने आपको बता दी। अब वारदात बताने के बाद ये जो पेपर मैं पढ़ रहा हूँ उसमें कितना डिफरेंस है वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और ये एक अखबार नहीं है, 3-4 अखबार हैं, सब के अंदर एक ही वारदात को लेकर अलग अलग कहानी बताई गई है या वारदात बताई गई है। अब ये डिफरेंस क्यों आया? अगर आप एक अखबार पढ़ेंगे तो उस अखबार के मुताबिक या जो भी एक जानकारी आपको मिलेगी उसके मुताबिक अपनी राय बनाएंगे। वही सेम जानकारी अगर आप 10 जगह से सुनते हैं तो तब कहीं जाकर के आप निष्कर्ष पे पहुंचते हैं किसी भी कि वो जानकारी में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है, और वारदात किस तरीके से घटी है और किस तरीके से नहीं घटी है, कितनी मनगढ़ंत बातें या मिर्च मसाला लगा करके उसके अंदर डाल दी गई हैं और कितनी नहीं डाली हैं।
ये तभी आप कंक्लूज़न या डिफरेंस कर पाओगे जब आप ठीक जानकारी ले पाओगे या इकट्ठा कर पाओगे। अगर एक ही जानकारी को सुन करके अगर आप अपनी राय बना लेते हैं तो फिर सच्चाई तक नहीं पहुंच पाओगे। तो बात मैं दैनिक जागरण 20 मार्च 2013 की कर रहा था। इसके अंदर इन्होंने लिखा, एक लड़की स्कूल जा रही थी पेपर देने सुबह के वक्त में, जो कि मैंने आपको बता दिया। मैं डीपली नहीं जाऊंगा और ना ही सारी बातों को उजागर करूंगा, जैसे नाम नूम हो गया पीड़िता का या जो भी XYZ सारी चीज़ें हैं, आरोपी का नाम हो गया, क्या वारदात हुई। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि मिस्टेक कहाँ करते हैं आप लोग। सामने टीवी पर, अखबार में या जो भी XYZ दिखाया जाता है या बताया जाता है, आप तुरंत उसके बारे में राय मशवरा बना लेते हैं अपने और सामने वाले को गलत ठहरा देते हैं। बस उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको मतलब एक जो आपका नज़रिया है उसको मतलब किस तरीके से आपको लेकर के चलना है, ताकि आगे जा कर के परेशानी ना हो और आप किसी भी गलतफहमी का शिकार होकर के कोई ऐसा फ़ैसला ना ले लें जो मतलब बाद में आपको परेशानी हो। तो इन्होंने कहा कि घबराई छात्रा और उसके परिजन 1 हफ्ते तक घर में दुबके रहे। पीड़िता स्कूल गई, जो वारदात उसके साथ हुई, कपड़े कुपड़े फाड़े, जैसा इन्होंने ऊपर हेडलाइन में कहा। उसके बाद पीड़िता स्कूल गई नहीं गई, तो इन्होंने अपने कथन में लिख रखा है कि छात्रा भी घबरा गई, घर वाले भी घबरा गए, 1 हफ्ते तक घर के अंदर दुबके रहे। ये इनकी लाइन है, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है बाकायदा। अगर आप ये देखोगे यहाँ पर, ये हाईलाइट भी कर रखी है मैंने, अगर आपको नज़र आएगा तो ठीक है। तो इन्होंने कुछ ये बातें लिखी हैं, मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। दुस्साहन की सभी सीमाएं लांघते हुए मंचलों ने स्कूल के गेट पर 12वीं की छात्रा से न सिर्फ छेड़खानी की बल्कि उसने विरोध किया तो उसके कपड़े फाड़ दिए। एक आरोपी कई दिनों से छात्रा का पीछा कर रहा था। घबराई छात्रा और उसके परिजन 1 हफ्ते तक घर में दुबके रहे। ये इनके कथन है जो इन्होंने कहा है, दैनिक जागरण वालों ने जो लिखा है, आस पड़ोस से जो भी जानकारी इकट्ठी करके इन्होंने लिखा होगा। फिर इन्होंने नीचे बाकायदा तारीख भी खोली है कि 11 मार्च को वह परीक्षा देने के लिए घर से पैदल स्कूल जा रही थी वगैरह वगैरह। तभी बाइक पर पीछे से आए 2 युवक उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए, ये इन्होंने बताया। फिर आगे इन्होंने कहा कि जब उसके कपड़े वगैरह फाड़ दिए तो इन्होंने आगे कहा कि छात्रा को चादर जी मतलब आस पड़ोस वाले लोगों ने चादर दी और उसके परिजनों को सूचना दी। परिजन पहुँचे और बेटी को घर ले गए। करीब 1 हफ्ते तक परिजन व छात्रा घर में ही डरे सहमे रहे। छात्रा स्कूल नहीं गई और पिता ने दुकान तक नहीं खोली। ये बाकी सारी डिटेल है इसमें, तो ये इन्होंने बताया है और इन्होंने नाम वगैरह भी उसका लिखा है, युवक का जिसने ये हरकत करी है। ठीक है, ये मोटा मोटी मैंने आपको दैनिक जागरण 20 मार्च की डिटेल दी। अब आ जाएं दूसरे वाले पर। इसी की बगल में मतलब ये जो मेरे पास पेपर है, इसके फाइल के अंदर ही ये मतलब कि जो जितने भी उस दिन के अखबारों में वो खबर छपी होगी, सब ने खबर जो छापी है, क्या डिफरेंस आया है सबकी खबर छापने में, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एक ही चीज़ को पढ़ते और उसकी जानकारी लेते और उसके बाद आप अपना फ़ैसला बना लेते तो जड़ तक आप कभी नहीं पहुंच पाते कि वाकई में वारदात हुई है या नहीं हुई है, या वारदात हुई है तो किस तरीके से हुई है, क्या ये वही मतलब बातें लिखी गई हैं बिल्कुल जो वारदात के टाइम पे घटी हैं, या कुछ 19-20 हो गया है, या कुछ ऐड करा गया है या हटाया गया है। वो चीज़ बस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये केवल 2013 का मामला नहीं, आज के लिए भी ये सारी बातें आपकी एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है, तो अब आगे आ जाइए। ये ऊपर लिखा हुआ है अमर उजाला, बुधवार 20 मार्च 2013। देख लीजिए आप साइड में, शायद आपको यकीन ना हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये ऊपर लिखा हुआ है अमर उजाला और मैंने हाईलाइट भी करी है, आपको शायद ये दिख ना रही हो क्योंकि प्रिंट आउट है और का 6 साल वो 7 और मेरे ख्याल से 12-13 साल हो गए, तो इस वजह से थोड़ा सा इसकी रोशनी जो है वो धुंधली पड़ चुकी है। तो इनकी जो सबसे पहले हेडलाइन है वो ये है, छात्रा से छेड़छाड़ विरोध पर कपड़े फाड़े। ये इनकी मोटी मोटी हेडलाइन है। और नीचे इन्होंने हल्का सा लिख रखा है कि मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। ये इनकी हेडलाइन है। अब इन्होंने भी काफ़ी डिटेल में लिख रखा है काफ़ी सारी बातों को, मैं मोटा सा पढ़ देता हूँ। इन्होंने लिखा है कि निवासी इंटर की छात्रा 11 फरवरी को सुबह 9:30 बजे के करीब पेपर देने स्कूल जा रही थी। आपने ध्यान दिया, मैंने जो दैनिक जागरण के अंदर डेट बताई वो उन्होंने ही लिख रखी है, मैं नहीं बता रहा अपनी तरफ से। उन्होंने लिख रखी 11 मार्च परीक्षा देने जा रही है और यहाँ इन्होंने कर दी 11 फरवरी। 1 महीने का फ़र्क आ गया, 1 महीने पहले हो गई परीक्षा। तो अभी आप देखिए मतलब कि 2 वारदात अब कायम हो चुकी हैं, एक 11 मार्च को और दूसरी 11 फरवरी को। इसे मिस प्रिंट नहीं कहेंगे कि टाइपिंग का एरर हो गया, ये एक टाइपिंग का एरर 2 वारदात को पैदा कर देता है। और 2 वारदात को किस तरीके से आपस में फिर मर्ज करेंगे, किस तरीके से कंक्लूजन निकालेंगे, ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। आगे देखिएगा, 11 फरवरी को सुबह 9:30 बजे करीब पेपर देने स्कूल जा रही थी। इसी बीच रास्ते में भाजपा के फला ये नाम ये स्कूल
डिटेल नहीं खोल रहा हूँ मैं, ठीक। छेड़छाड़ शुरू कर दी छात्रा के विरोध करने पर। ये छात्रा ने स्कूल जाकर, लिख रखा है इन्होंने, छात्रा ने स्कूल जाकर प्रधानाचार्य को घटना की जानकारी दी। पेपर दिलाने के बाद प्रधानाचार्य ने परिजनों को मामले से अवगत कराया, लेकिन सहमी छात्रा ने आरोपी युवती की शिनाख्त से इनकार कर दिया। शिनाख्त से इनकार कर दिया और स्कूल भी गई, पेपर भी दिए, कपड़े फट चुके थे उसके। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना है, जहाँ अभी पीछे उन्होंने ये बताया कि दैनिक जागरण के अंदर उन्होंने डिटेल डाली, 11 मार्च को जब वो जा रही थी, कपड़े फाड़ दिए, स्थानीय लोगों ने उसे चादर दी और मौके पर परिजनों को बुलाया, परिजन घर ले गए। ये एक वारदात है। यही सेम वारदात को इन्होंने किस तरीके से लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन वारदात पूरी चेंज हो गई। 11 फरवरी हो गई वारदात की घटना, डेट यानी कि, और छात्रा स्कूल भी गई, पेपर भी दिए, प्रधानाचार्य से बात भी करी, उसके बाद प्रधानाचार्य ने बुलाया। ये इनके बयान हैं अमर उजाला वालों के। इसी के अंदर सेम वारदात चल रही है अभी। अब आप कहेंगे हो सकता है 2 अलग अलग वारदात हो जो इसके अंदर बताई गई हैं, मुझे धोखा लग रहा है। अभी अगर आप इसे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ये इसके अंदर लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है इसके अंदर, डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा एक ही वारदात के बारे में बात चल रही है। तथ्य, नाम, आरोपी, जगह, स्थान, A to Z सब कुछ सेम है। मैं बस खोलना इसलिए नहीं चाह रहा क्योंकि मुझे कमियां या लूप होल किसी की मतलब के कमियों को ढूंढना या पॉइंट आउट करना, मैं वो नहीं समझाना चाह रहा आपको। मैंने शुरू में भी कहा है, मेरा मकसद किसी को डिफेम करना नहीं है। हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो किसी का भी, हो गई होगी गलती, हो सकता है टाइपिंग में हो गई होगी। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ आपको मकसद ये समझाना है, जानकारी अगर आपको कहीं से भी प्राप्त हो रही है, आप प्लीज़ उसकी तहकीक कर लें। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। अगर कोई इंसान आपके पास आकर के कहता है सामने वाले ने मेरी आँख फोड़ दी, तो आप पहले तहकीक कर लें। हो सकता है जो आपके पास आया है ये शिकायत लेके कि सामने वाले ने उसकी आँख फोड़ दी, हो सकता है 4 की वो फोड़ के आया हो आँख। तो ये है मेरा मकसद आपसे कहने का। अगले उस पर आइएगा, नंबर 3 पर हिंदुस्तान, उसी के नीचे है, उसी की भी मैंने ये प्रिंट लगाई है। 20 मार्च 2023, ये देखिएगा यहाँ पर हाईलाइट कर रखी है मैंने यहाँ से, अगर आपको दिख पा रही होगी ये डेट 20 मार्च 2023। और जो दैनिक जागरण की डेट थी वो यहाँ पर है, ये भी ऊपर कोने में 20 मार्च 2023, ठीक। इन्होंने जो ऊपर लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, इन्होंने हाईलाइट कर रखा है, भाजपा पार्षद के भांजे ने छात्रा के कपड़े फाड़े। इनकी हेडलाइन ये है। तो 3 जगह हेडलाइन चेंज, अंदर का कंटेंट चेंज, डेट चेंज। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है छात्रा ने फटे कपड़ों में ही परीक्षा दी। और इससे पहले जो मैं बता चुका हूँ कि छात्रा स्कूल ही नहीं गई, मौके पर जब उसके कपड़े फट चुके थे स्थानीय लोगों ने चादर दी और माँ बाप घर पे ले गए। उनका कथन ये था। अब इनके कथन के अनुसार छात्रा ने परीक्षा भी दी और आगे इन्होंने नाम वगैरह सब लिखे हैं, सुबह कितने बजे दी ये है, नाम भी खोला है इन्होंने। और साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने ये बात भी बोली है कि होनहार बेटी के पेपर भी गए ख़राब। क्यों गए? पिता के मुताबिक बेटी पढ़ने में होनहार थी, घटना से उसके बाकी पेपर ख़राब गए। यानी कि घटना होने के बाद 11 तारीख को उसके बाद भी वो स्कूल गई, पेपर दिए, ख़राब गए। ये बात इन्हें पता चली होगी या पूछा होगा या घर पे तहकीक करी होगी इन्होंने, अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तान अखबार, जो भी इन्होंने पता करा होगा बाद में। और उसके बाद इन्होंने ये लाइन लिखी होगी, हवा में तो लिखी नहीं होगी, कि घटना से उसके बाकी पेपर ख़राब गए। तो इससे कंक्लूज़न क्या निकलता है कि उसने बाद में भी पेपर दिए। और ऊपर वाली अगर आप लाइन पढ़ेंगे, जिन्होंने ये लिखा है कि घबराई छात्रा और उसके परिजन 1 हफ्ते तक घर में दुबके रहे। अगर 1 हफ्ते तक घर में दुबके रहे आप, तो पेपर कब दिए फिर आपने? इसका मतलब या तो आप सच बोल रहे हैं दैनिक जागरण 20 मार्च 2013, या फिर आप झूठ बोल रहे हैं हिंदुस्तान, जिन्होंने कहा कि बाकी पेपर ख़राब गए। दोनों की बातों में कॉन्ट्राडिक्ट आ गया। अच्छा, ये बात आप कैसे पता लगाते कि कॉन्ट्राडिक्ट आया नहीं आया, सच्चाई क्या है दोनों में? जब आप दोनों चीज़ पढ़ते, दोनों की जानकारी लेते। ये तो अभी 2 हैं, तीसरा तो अभी बाकी है। अभी तो 2-4 अखबार और हैं, सबकी अलग अलग कहानी है और एक ही घटना के बारे में बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं। अपनी तरफ से नहीं बता रहा मैं कुछ भी, जो लिखा हुआ है बस उसी को पढ़ करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। आगे देखिएगा। 3 अखबार का मैंने नाम बता दिया, दैनिक जागरण 20 मार्च, अमर उजाला 20 मार्च, हिंदुस्तान 20 मार्च। अब इसी अखबार को पलटते हैं और पीछे भी कुछ लिखा हुआ है, देखिए अपोजिट में भी फ़ोटोकॉपी हो रखी है उन अखबारों की, ये रही। अब उसके बाद आपकी डेट चेंज होती है। 20 घटना जो थी 11 की थी और ये जो छपाई हुई है आपकी 20 तारीख को हुई है। 20 तारीख के बाद फिर जब ये सारी वारदात हो गई तो फिर 24 को भी दोबारा अखबारों में निकली है। क्या क्या निकली है?
एक उत्तराखंड केसरी करके है, 24 मार्च 2013। शायद आपको इसमें ठीक करके नज़र आ जाए क्योंकि इन्होंने डेट ठीक करके खोल रखी है। ये देखिए, संडे मार्च 24 2013, ठीक हो गया। इनकी हाईलाइट है, आरोपी ने किया पीड़िता छात्रा के घर पर पथराव। यानी कि जब जाहिर सी बात है उन्होंने जो घटना घटी है तो उन्होंने रिपोर्ट तो करी होगी बाद में। अब घटना के 1 दिन बाद करी हो या 10 दिन बाद करी हो या 8 दिन बाद करी हो, रिपोर्ट तो करी होगी। अब जब रिपोर्ट करी, रिपोर्ट करने के बाद अब जो भी XYZ वहाँ पर परिणाम निकले होंगे तो उसके बाद इन्होंने परिणाम के बाद ये हाईलाइट लाइन दी है कि आरोपी ने किया पीड़िता के घर पर पथराव। मैं भी रिपोर्ट कर दी हूँ। सारी बातें मैं डिटेल में आपको नहीं बता सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं बस एक पैरा पढ़ देता हूँ। इन्होंने कहा, अब अगर इन्होंने रिपोर्ट करी होगी पीड़िता के घर वालों ने तो जो आरोपी था उसे पुलिस वालों ने उठाया भी होगा, जाहिर सी बात है। अगर उसे उठाया होगा, अगर बेलेबल ऑफेंस करा होगा उसने तो बेल भी मिली होगी उसे। तो आगे इन्होंने क्या बोला है, 23 मार्च ब्यूरो छात्रा के कपड़े फाड़े जाने की घटना के बाद पीड़िता के द्वारा आरोपी की पुलिस में शिकायत उसे अब भारी पड़ रही है। किसको? आरोपी को। जमानत पर छूटे युवकों ने युवती के घर पर पथराव किया। ऑब्वियसली रिपोर्ट करी, पुलिस ने उठाया, उठाने के बाद ज़मानत भी मिली और इन्होंने साफ लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि ज़मानत पर छूटे युवकों, इसका मतलब शिनाख्त हो गई कौन से युवक हैं, कौन से ज़मानत पर छूटे हैं, शिनाख्त हो गई, जिससे पीड़िता और परिजन भयभीत हैं। शिनाख्त हो गई। अब यही पूरे इन्होंने पैराग्राफ लिख रखा और आखिर में क्या लिखा है कि इसके बाद रात में पीड़ित परिवार के घर पर कुछ लोगों द्वारा पथराव किया गया। वहीं क्षेत्रीय लोग भी पीड़ित परिवार के समर्थन में आगे आए और उन्होंने कोतवाली में हंगामा भी किया। बहुत सारी डिटेल में लिखी हुई है। तो अभी तक जो इन्होंने ये कहा, ज़मानत पर छूटे युवकों ने युवती के घर पर पथराव किया, यहाँ पर तो आपने आइडेंटिफाई कर दिया कौन है ज़मानत पर छूटने वाले। ज़मानत पर छूटने वाले कौन है? जिनके खिलाफ़ आपने शिकायत करी होगी। शिकायत किनके खिलाफ़ करी होगी? जिन्होंने आपके साथ वो घटना कारित करी है। और आपने यही लाइन आगे बोल दी कि कुछ लोगों द्वारा पथराव किया गया। कुछ लोग कौन थे वो कुछ लोग? जबकि यही कुछ लोगों को आपने पीछे आइडेंटिफाई कर दिया, ज़मानत पर छूटे लोग। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि आप जब किसी भी चीज़ की जानकारी ले रहे हैं, थोड़ा सा तहकीक कर लें, कहीं ऐसा ना हो आपके द्वारा जानकारी जो आपने ली वो मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ में इतनी गलत जानकारी आपके पास पहुंच जाए कि जब सामने वाला अपनी बेगुनाही रख रहा हो तो आप उसको नज़रअंदाज कर दें। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, ना पीड़िता का ना आरोपी का। मुझे बस आपको जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको किस तरीके से आपको समझना है वो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आगे देखिएगा, उत्तराखंड केसरी 24 मार्च डिटेल दिखा दी। 24 मार्च अमर उजाला द्वारा बहुत सारा डिटेल में लिख रखा, पढ़ूंगा तो बहुत लंबी पहुंच जाएगी वीडियो। बस शॉर्ट में इसके अंदर से जो जहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट आ रहा है, इनके खुद के ही अपने ही उन पे अखबारों में कॉन्ट्राडिक्ट आ रहे हैं, मैं तो कर ही नहीं रहा अपनी तरफ से। फिर इन्होंने बोला, रात करीब 2:30 बजे पीड़ित छात्रा के घर पर कुछ लोगों ने, इन्होंने भी यही बोला कुछ लोगों ने, आइडेंटिफाई नहीं है लोग, जबकि पीछे वाला जो उत्तराखंड केसरी करके अखबार है उसमें आइडेंटिफाई कर दिया उन्होंने। कुछ युवकों ने पत्थरों और बोतलों की बरसात कर दी। आप समझते हो इस लाइन का मतलब क्या है? अगर पत्थर और बोतल की बरसात अगर किसी के घर पे की जा रही है, बरसात माने ये होता है लगातार और कई तादाद में सामान को फेंकना एक जगह से दूसरी जगह। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके घर पे फेंका जा रहा है वो तो उठेगा ही उठेगा, आस और पड़ोस वाले भी उड़ जाएंगे। जो सेंटेंस इन्होंने लिख दिया यहाँ पर कि बरसात की जा रही है, बरसात के माने में 2-4 बूंदे पड़ना नहीं होता। बरसात के माने में होता है लगातार बारिश का पड़ना, पानी का बहना, गिरना। यही बरसात के अल्फाज यानी कि मीनिंग आती है निकल के। तो इन्होंने जो बात बोली है, युवकों ने पत्थरों और बोतलों की बरसात करती, तो पत्थर और बोतल की अगर बरसात होती है तो लगातार कई संख्या में पत्थर और बोतलें फिर पाई जानी चाहिए थी। और अगर ये सारी चीज़ अगर फेंकी जाती हैं तो शोर शराबा भी बहुत ज़्यादा होता है। आप पत्थर किसी के घर पे लगातार अगर फेंकेंगे, बरसात करेंगे पत्थरों की, इस सेंटेंस से क्या मुराद है कि 1-2 पत्थर नहीं फेंके गया, 10-20 पत्थर नहीं फेंके गए, लगातार कई पत्थर फेंके गए होंगे, तब जाके उसको बरसात का सेंटेंस मिलता है। चाहे वो पत्थर हो चाहे वो बोतल हो, जिसके घर पे फेंके जा रही वो तो उठेगा ही उठेगा, अगर आस पड़ोस वाले भी उड़ जाएंगे। फिर इन्होंने बोला,
परिजनों की सूचना पर पुलिस पहुंची और रात भर जमकर जवान घर के बाहर तैनात रहे। सुबह पीड़ित छात्रा के परिजन कोतवाली पहुंचे। इन्होंने बोला रात भर वो उनके घर पर तैनात रहे, पकड़ा नहीं आपने। आस पड़ोस वाले जिन्होंने सूचना दी उन्होंने किसी ने देखा ही नहीं। वहाँ बरसात हो रही है और सब चैन की नींद सो रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, ये मुद्दे बात के हैं। मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा था चीज़ों को कि समझना कैसे है आपको, जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। आगे देखिएगा, दैनिक जागरण हेडलाइट है इनकी, छात्रा के घर पर पथराव, बोतलें फेंकी। ठीक है, अब इन्होंने जो हाईलाइट पैरा है 24 मार्च, ध्यान दीजिए डेट का, ये लिखी हुई ऊपर, ये आपको शायद नज़र आ रही होगी, 24 मार्च 2013। क्या लिखा है? छात्रा के घर पर पथराव, बोतलें फेंकी। ठीक हो गया, सेंटेंस पढ़ दिया ना ऊपर का, ठीक पढ़ दिया हमने, जो लिखा हुआ वही पढ़ा है। नीचे लिखा हुआ है, इन्होंने नाम चेंज कर दिया, युवक का नाम ही चेंज कर दिया इन्होंने। यह नाम ये सही है या गलत है, इन्हें कहाँ से पता चला? शायद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर युवक का नाम चेंज हो गया। अब वो युवक नहीं रहा, नाम चेंज हो गया यहाँ पर। देश अपने दोस्त के साथ वहाँ पहुँचा और उसने जबरन बाइक घर ले जाने लगे और विरोध करने पर उसके कपड़े फाड़ दिए। यानी कि जो पीड़िता है उसको बाइक पे बिठा रहे थे, उसने मना करी तो उसके बाद कपड़े वगैरह फाड़ दिए। तो इससे ये बात यह है कि जबरन जब वो बाइक पे बिठा रहे थे दोनों की शिनाख्त हो गई होगी, और ऊपर उसने मना कर दिया कि मैंने देखा नहीं किसी को भी। और अगर गाड़ी पे बिठा रहा है कोई, ज़बरदस्ती बिठा रहा है, तो शिनाख्त जाहिर सी बात है, चेहरा देख लिया होगा। कि चलो मान लिया चेहरा ढका हुआ भी होगा, तो फिर नाम कैसे लिखा इन्होंने? क्योंकि वो तो शिनाख्त ही नहीं कर पाए। दो सूरतें हैं, पहली सूरत में अगर चेहरा खुला हुआ था तो शिनाख्त कर ली गई, पहचान लिया उन्होंने, नाम भी बता देगी। और मान लो इमेजिन करो कि वो चेहरा ढक करके आए थे, तब उन्होंने ज़बरदस्ती करी बिठाने की, तो फिर शिनाख्त तो करने से रही लड़की पीड़िता। फिर कैसे पता चलेगा उसे कि नकाब के पीछे कौन है? और जब उसे पता ही नहीं चलने का तो नाम कैसे खोल दिया आपने यहाँ पर? खैर बात की बात है, आगे पढ़ेंगे। आरोपी देश ये भांजा वो वगैरह जो भी, देश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सेम बात, नाम भी खोल दिया इन्होंने, जेल भी भेज दिया। फिर बीते रोज़ ही उसकी ज़मानत हुई, वही सेम, जिसको जेल भेजा नाम खोला वो बाहर भी आ गया, ज़मानत भी मिली। और यही ज़मानत मिले युवकों ने पिछले अखबार के अंदर पथराव करा था, उसके अंदर जो लाइन लिखी हुई है उस लाइन के मुताबिक जो ज़मानत पर थे। यहाँ तो आपके पास नाम भी था, आप गिरफ़्तार कर लेते उनको जब आप इतने श्योर हो। आपने लिखी दी वो लाइन कि ज़मानत पर आने वाले लोगों ने पथराव करा, नाम तो मिल ही गया आपको। दैनिक जागरण 24 मार्च 2013 के अंदर कर देते ना आप। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। तीन अखबार का हवाला दे चुका हूँ, बाय डेट दे चुका हूँ, जो लिखा हाईलाइट करके दिखा चुका हूँ आपको। पूरा पेपर आपके सामने है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया, कुछ मनगढ़ंत नहीं करा, जो है सब ये रहा पेपर। इसके अंदर प्रूफ है बाकायदा, जो लिखा हुआ है इसके अंदर छापा हुआ है, बस वही छपाई हुई जो जानकारी है उसी को रीड आउट करा है बस मैंने। और सिर्फ विरोधाभास को आपके साथ साझा करा है, इल्ज़ाम नहीं लगाया, किसी के ऊपर भी डिफर्मेशन नहीं है। जो लिखा हुआ है यही है इसके अंदर, सिर्फ जानकारी देने के पर्पज़ से बताया। अब आ जाओ एक लास्ट अखबार, नाम पढ़ लीजिए बड़ा बड़ा, दून वैली मेल। छात्रा के कपड़े फाड़े, बहुत बड़ा लिख रखा है इन्होंने। अब आ जाओ नीचे, इसके अंदर हाईलाइट बहुत डिटेल में है, इसके अंदर भी जो हाईलाइट है बस वही पैरा के पढ़ रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। पैरा के अंदर लिखा हुआ इन्होंने, राजधानी दून में पेश आई जब एक मनचले युवक ने सड़क परीक्षा देने जा रही एक छात्रा के कपड़े फाड़ डाले। घटना से घबराई छात्रा परीक्षा केंद्र पहुंचने की बजाय रास्ते से ही घर लौट आई, जिसके कारण उसका पेपर भी छूट गया। पीड़िता लड़की ने इस घटना का कई बताया तो उसने अपने घटना घटित करने उन्हें अवगत कराया परिजनों। आगे डिटेल में है। 3 परिणाम निकल के आ चुके हैं एक घटना के। एक ही घटना एक कारित हुई, वो एक घटना जो कारित हुई है उसके 3 परिणाम निकल के आ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू दिस दून वैली मेल,
न्यूज़पेपर के हिसाब से पीड़िता घर से वापस आ गई, पेपर देने जा रही थी उस सूरत में। कोई लाया नहीं उसे, चादर नहीं मिली उसे, परिजनों ने फ़ोन करके उसके घर वालों को नहीं बुलाया, खुद कहा इन्होंने रास्ते से ही घर लौट आई, जिसके कारण उसका पेपर छूट गया, इन्होंने बोला। इसके हिसाब से जो इससे पहले मैंने 3 पेपर रीड करे, उसमें एक में परिजनों ने चादर दी और घर वालों को बुलाया, तब उसके घर वाले पीड़िता के घर लेके गए। एक ही वारदात के 2 पहलू। तीसरा पहलू, फटे कपड़ों में परीक्षा देने गई, प्रधानाचार्य ने एडमिट करा, इसमें लिखी हुई है बात, वो एडमिट करा, परीक्षा देने गई और उसके बाद फिर वो परीक्षा दे करके घर वालों को जो भी बुलाया या पुलिस को फ़ोन करा XYZ, तब घर गई। एक वारदात 3 पहलू अलग अलग तरीके से, ठीक हो गया। अब आते हैं निष्कर्ष पर। तो निष्कर्ष इसके अंदर यही निकलता है, अगर मैं आपको पूरी अब डिटेल बताऊं, मोटा मोटा आप समझ ही गए होंगे। 13 का मामला है, फाइल इसकी चल रही है, पेंडिंग है अभी केस, और आरोपी ने वो आरोप करा भी है या नहीं करा है, वारदात असल में हुई भी है या नहीं हुई है, दोनों पक्षों के बीच में कोई रंजिश है या नहीं है, क्यों वारदात हुई, क्यों घटी, क्या रहा क्या नहीं रहा, ये अभी तक मामला चल रहा है, 2013 से चल रहा है। और मेरा कहने का मकसद बस आपको इतना है, जब 2013 से मामला अभी तक पेंडिंग है और चीज़ें सामने लाई जा रही हैं, सच्चाई का पता लगाया जा रहा है, तो हम केवल एक सेंटेंस को पढ़ करके किस तरीके से फ़ैसला कर सकते हैं सामने वाले की ज़िंदगी का या उसके किरदार का या उसकी बातों का या सुनी सुनाई बातों का, जबकि हमने वो वारदात होते हुए नहीं देखी, सिर्फ सुना है अखबार के थ्रू, किसी की ज़ुबान के थ्रू या पड़ोस के थ्रू या फिर किसी से सिर्फ सुनी सुनाई बात को अपने अमल में लेकर के आए हैं। तो ये चीज़ मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। आज 2026 चल रहा है, पेंडिंग है अभी भी, और अभी भी डेटें इसके अंदर लग रही हैं, सिर्फ़ और सिर्फ सच्चाई बताने के लिए। ये वीडियो का मकसद आपको सिर्फ ये बताना नहीं था कि कितना लंबा चलता है मामला कोई भी, या मुकदमा कितना लंबा चलता है, या किस तरीके से मतलब चीज़ों को देखा जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है, ये पूरी वीडियो बनाने का मकसद बस ये है कि 100 जो अपराधी छूट जाएं पर एक बेगुनाह को सज़ा ना मिले। उस प्रोसेस को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो सारी चीज़ें जितनी भी वारदात हुई हैं उससे संबंधित कागज़ या जितने भी वहाँ पर समय साक्षी हैं, जिन्होंने घटना होने के बाद जिन जिन को बताया गया है, जिन जिन से भी होकर के वो घटना से संबंधित समय लगा है, बताया है, तो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे यही चीज़ मुझे बतानी थी कि वो अभी निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं जिसमें इतना समय लग रहा है और अभी तक कोई भी आरोप या मतलब साबित नहीं हुआ है। अगर होता है तो देखो कितने दिनों बाद मतलब कि उसका कोई फ़ैसला आता है, जिसके मतलब मद्देनज़र रखते हुए जो जजमेंट आएगा उसके अंदर काफ़ी बातों की मतलब अध्ययन गहराई से करा होगा। लेकिन हमने सिर्फ़ और सिर्फ घटना के हफ्ते 10 दिन बाद ही कुछ चंद लाइनों के ऊपर पढ़ करके अगर हम विश्वास कर लें कि हो इसने ये करा है या इसके साथ ये हुआ है या ये मतलब कि क्यों हुआ है वगैरह वगैरह, क्या बढ़ गया है क्राइम रेट, ये वो, सो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस तरीके से हम किसी भी बात के ऊपर विश्वास ना करें। हाँ, जानकारी मिली अच्छी बात है, लेकिन हम सुन करके उसे आगे ना फॉरवर्ड करें। कई मर्तबा हमारे इसी सुन सुनाई बातों से किसी की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। अब जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है वो अभी बेगुनाह साबित हो जाएगा तो फिर क्या उसका हर्जाना आप देंगे, उसकी डिफेमेशन का, या जो भी उसकी छवि धूमिल हुई है उसमें समाज के अंदर उसका कौन हर्जाना देगा। ये जो बड़ा बड़ा छापा है या जो भी वारदात चलो हुई भी होगी, सपोज इमेजिन करो, तो अभी एटलीस्ट उसे मतलब कि साबित तो होने दो। अभी तो केवल सुनी सुनाई बातों पर लिया जा रहा है। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि हो सकता है अगर मैं मतलब पीड़िता की तरफ हो तो मैं भी कहूँगा भाई वारदात हुई है, लेकिन मैंने तो नहीं देखी आंखों से, मैंने सिर्फ सुनी है, या जो घटना होने के बाद चीज़ें सामने आई हैं वो चीज़ें देखी हैं, लेकिन घटना तो नहीं देखी है। तो सिर्फ मेरा कहने का मतलब इतना है कि आपके पास जो भी जानकारी आए आप सिक्के के दोनों पहलू को देखें, उसके बाद अपनी कोई भी राय कायम करें। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। ये फिर दोबारा कह रहा हूँ, किसी को बदनाम बेइज्जत या किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जानकारी साझा करने के लिए था। मेरे इसी कथन से किसी के भी दिल को ठेस पहुँची हो तो उसके लिए मैं आइंदा ध्यान रखूँगा, और जो भी जानकारी है सिर्फ जागरूक के पर्पज़ से मैं आपको बना रहा हूँ। हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। अलविदा।